हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत ही क्रूशल वीक है। एरिक टेन हाग का जजमेंट आ सकता है किसी भी टाइम। बायर्न म्यूनिक या बार्सिलोना जा सकता है ब्रूनो फर्नांडिस। और दोस्तों, बहुत सारी एक्साइटिंग ट्रांसफ़र न्यूज़ जिसका आप वेट कर रहे हो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर ये एक्साइटिंग वीडियो आपको पसंद आएगी। सो पसंद आएगी तो लाइक कर रहे होगे तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है इस छोटे से चैनल को। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। और जल्दी से भाग के कूद जाते हैं हम ट्रांसफ़र विंडो की ग्राउंड में। चलो बातें करते हैं अब। चलो जेडन सांचो से स्टार्ट करते हैं। भाई कह रहा है कि मैं यूनाइटेड वापस आना चाहता हूं अगर एरिक टेन हाग वहां पे नहीं होगा। मुझे नहीं पता इसमें कितना सच्चाई है कि जेडन सांचो ने ऐसा बेवकूफ़ वाला स्टेटमेंट बोला है या नहीं बोला है, बट अगर उन्होंने बोला है या नहीं भी बोला है, लेकिन जो फैंस उछल रहे हैं, जो एरिक टेन हाग आउटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जेडन सांचो बहुत अमेजिंग प्लेयर है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, मेसी का चाचा है, रोनाल्डो का फूफा है। जो ये बातें कह रहे हैं, मेरा उनसे बस एक सवाल है। 50 मिलियन कोई भी क्लब दे दे, जेडन सांचो आज यूनाइटेड उसको छोड़ के आ जाएगी उस क्लब के यहाँ। इतने एक्साइटिंग प्लेयर के लिए अभी ओलीसे 60 मिलियन में जा रहा है। इतना एक्साइटिंग प्लेयर कहाँ है? नेपोली, यूवेंटस कहाँ है भैया? बारसा, रियल मैड्रिड, बायर, बोरुसिया डॉर्टमंड, हाँ, इंग्लिश प्रीमियर लीग के इतने सारे क्लब 50 मिलियन क्यों नहीं दे रहे इतने एक्साइटिंग विंगर के लिए जो 23-24 साल का है? आई डोंट नो। अगर नहीं दे रहे हैं तो बस यही मेरा जवाब है आपके लिए। सो आई डोंट नो। जेडन सांचो पे अभी भी मौका था, अभी भी वो अपॉलोजी कर सकता है, क्या कर सकता है मुझे नहीं पता। बिहाइंड द सीन्स जा सकता है, पब्लिकली जा सकता है, बट ही इज़ नॉट गोना डू दैट। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स, लेट्स थिंक अबाउट वॉट वी वॉन्ट। सो वी वॉन्ट अ सेंटर फॉरवर्ड। ग्रीजमैन के लिंक आ रहे हैं दोस्तों। ग्रीजमैन का एक रूमर आया, मेरे ख्याल से वीक रूमर है, कहीं पे भी ये खबर नहीं जाती। नीदर यूनाइटेड आर गोइंग इनटू इट और आई डोंट नो, बट ग्रीजमैन का कहा जा रहा है 13 मिलियन में हम उसको साइन कर सकते हैं। 33 साल का है वो। और एक टाइम ऐसा था जब मैं ग्रीजमैन को यूनाइटेड शर्ट में देखना चाहता था, बट अब ये वो टाइम है जब मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता यूनाइटेड शर्ट में, क्योंकि ही इज़ पास्ट हिज प्राइम। आई डोंट वांट प्लेयर्स यहाँ पे अपना रिटायरमेंट करने आए। आपको रिटायरमेंट करना, आप जाओ ना सऊदी लीग जाओ, आप MLS जाओ, यूनाइटेड मत आओ प्लीज़। थैंक यू सो मच। सो इस रूमर को साइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सेस्को पे। सेस्को बहुत सारे यूनाइटेड फैंस का एक बहुत अमेजिंग सेंटर फॉरवर्ड साइनिंग मान रहे हैं बहुत सारे यूनाइटेड फैंस। रीज़न उसका ये है क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड मार्केट आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी मार्केट है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर फॉरवर्ड इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हैं, और जो हैं वो बहुत ज़्यादा बजट खा रहे हैं। सो विक्टर ओसिमैन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके बाद जो 50, 60, 70 मिलियन तक का एक अच्छा स्ट्राइकर आ सकता है। मेरे ख्याल से सेस्को उस मार्केट में सबसे बढ़िया स्ट्राइकर है। 20 साल का यार, वो अभी भी 20 साल का है। वो पता नहीं कितने 2-3 साल से खेल रहा है, तब भी 20 साल का है। ये बहुत लंबा है, बहुत फास्ट है और गुड है यार। अच्छा साइनिंग हो सकता है। होयलैंड के साथ अमेजिंग पार्टनरशिप हो सकती है उसकी फॉर ईयर्स टू कम। बट आई थिंक आर्सेनल इज़ गोना विन दैट रेस। आर्सेनल इज़ लुकिंग फॉर हिम, और आर्सेनल पे पैसा है, आर्सेनल पे टीम है ऐसी जो मूव कर सकती है जल्दी सेस्को को खरीदने में। और मेरे ख्याल से स्ट्राइकर की ज़रूरत उनको ज़्यादा है, तो आई थिंक दे आर गोना गो विद सेस्को। हमारा लिंक अब शुरू हो चुका है। मैथ्यूस क्यूना वुल्स का एक प्लेयर है, स्ट्राइकर है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, बट एक डिसेंट स्ट्राइकर है, सेंटर फॉरवर्ड है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2 सीज़न खेल चुका है। पहले सीज़न लोन पे था, उसके बाद वुल्स ने उसको खरीद लिया था। सो एक वो इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। प्राइस देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो उसके लिए भी 60 मिलियन कोट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 60 मिलियन यूनाइटेड डील कर सकती है, बट 60 मिलियन क्यूना के लिए देना, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, बट ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप मेरे को बोलोगे सेंटर फॉरवर्ड ऑप्शन पे हमारे पे होयलैंड और क्यूना होंगे, आई वुड टेक इट, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन है जो हमें एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले ऑफर कर सकता है। ही इज़ क्रिएटिव, ही इज़ ऑल्सो टीम को इन्वॉल्व कर सकता है साथ साथ अपनी, और ही इज़ डिसेंट, ही इज़ नॉट ब्रेथ टेकिंग स्ट्राइकर जिसको टीम का मेन फोकस नहीं होगा वो, बट हाँ एक अच्छा प्लेयर हो सकता है होयलैंड के साथ compete करने में। तो लेट्स सी उसके बारे में हम आगे क्या होता है। दोस्तों,
ब्रूनो फर्नांडिस की न्यूज़ सुन के बहुत सारे यूनाइटेड फैंस घबरा गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी घबराने की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। न्यूज़ क्या आई है वो ये है कि उनके एजेंट जो हैं वो ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड और भी प्लेयर्स हो सकते हैं उनके जो उनके क्लाइंट होंगे उनसे रिलेटेड, वो बड़े बड़े यूरोपियन क्लब से मिल रहे हैं। उनकी बात बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख से ऑलरेडी हो चुकी है या चल भी रही है, और हो सकता है वो और क्लब से अभी बात करें। सो ब्रूनो फर्नांडिस ने कुछ दिन पहले बोला था ही वांट्स टू स्टे एट यूनाइटेड, बट अब मेरे को ये लग रहा है कि ही वांट्स टू स्टे एट यूनाइटेड बट ही इज़ ऑल्सो पिस्ड ऑफ एट व्हाट इज़ हैपनिंग एट यूनाइटेड। आपका जो कंसर्न है ब्रूनो फर्नांडिस का भी कंसर्न है कि ये हो क्या रहा है भाई यहाँ पे यूनाइटेड में। मतलब हमारी एस्पिरेशन क्या है? क्या हम चैलेंज करना चाहते हैं आर्सेनल सिटी को, कवर करना चाहते हैं हम एस्टन विला और टॉटनम के साथ, या हम compete कर रहे हैं किसके साथ? मतलब एवर्टन के साथ compete कर रहे हैं किसके साथ? मतलब स्पीड जिस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से तो मतलब कोई भी होगा वो खुंदक ही खाएगा कि भैया कर क्या रहे हो। तो क्यों नहीं कैप्टन हमारा खुंदक में होगा, वो कहेगा भैया मेरे को दूसरे क्लब्स में जाना है, मेरे को यहाँ पे तो इनका तो बस की है नहीं जीतना, ना ये कुछ कर रहे हैं उसके लिए, सो आई जस्ट वांट टू मूव। और मे बी वो उसको अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है कि रूमर्स जनरेट करो, बाकी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं और यूनाइटेड आपको बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट और दे दे। सो लेट्स सी क्या होगा, बट इन एनी केस अ लिटिल वरी फॉर यूनाइटेड फैंस। Another news that is coming for United midfielder is Casemiro linked। 80 से 90 मिलियन तक की बात हो रही है भाई कैजेमीरो की। सऊदी के लिंक्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतना पैसा तो नहीं मिलने वाला सऊदी अरेबिया से, बट अगर मिल जाए 60 70 50 60 से ऊपर भी मिल जाए तो हमें आराम से कैजेमीरो को जाने देना चाहिए। अगर कैजेमीरो नहीं जाता, टू बी ऑनेस्ट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट CDM। आई डू नॉट थिंक सो ही इज़ फिनिश्ड। आई थिंक ही हैज़ गॉट ईयर्स अहेड ऑफ हिम, नॉट ईयर्स अहेड ऑफ हिम। 2-3 साल आराम से वो खेल सकता है। दोस्तों जब वो मिडफील्ड में होता है ना, कितने टाइम तो वो अभी सेंटर बैक में खेला था, और आई एग्री कि उसका सीज़न अच्छा नहीं था, बट लास्ट ईयर वो हमारे बेस्ट प्लेयर्स में से था। और मुझे ऐसा लगता है उसकी टैकलिंग अभी भी बहुत अमेजिंग है। होपफुली अभी वो कोपा अमेरिका के स्क्वाड में नहीं है तो वो अपनी फिटनेस वगैरह पे काम करे, लेस इंटरनेशनल बर्डन ऐसे प्लेयर के लिए, तो हो सकता है वो बहुत रिजुविनेटेड हो नेक्स्ट सीज़न। तो मेरे को खराबी नहीं लगेगी कि कैजेमीरो अगर नहीं भी जाएगा, तो मेरे को बस एक खराबी लगेगी कि हमारे को बहुत सारे प्लेयर्स साइन करने हैं, अगर पैसा जनरेट करना है हमें जिसके कारण हम नए प्लेयर्स साइन कर पाएँ। सो कैजेमीरो एक ऐसा प्लेयर है जो हमें अच्छा खासा पैसा दे सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है उसके बारे में, बट अगर इतना पैसा मिल रहा है 60-70 से ऊपर तो हमें दे देना चाहिए कैजेमीरो को, बट अगर उससे नीचे मिल रहा है 30-40 तो हम लॉस बुक करेंगे उसके लिए, विच इज़ स्ट्रेट अवे नो। सो ये मेरा स्टैंड है कैजेमीरो को लेके। दोस्तों यूनाइटेड फैंस इस हफ्ते बहुत ही नर्वस हो सकते हैं क्योंकि अभी किसी भी टाइम अपने को एरिक टेन हाग की न्यूज़ आ सकती है कि एरिक टेन हाग को हम साइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे उसको कंटिन्यू करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिर उसको हम सैक कर रहे हैं और किसी और मैनेजर को ला रहे हैं। फैब्रिजियो रोमानो ने आज कंफर्म किया है कुछ घंटे पहले कि हम पिछले कुछ दिनों में भी बाकी मैनेजर्स कैंडिडेट्स के एजेंट से हम डिस्कशन कर रहे थे, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग न्यूज़। मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा क्लब आगे जा रहा है, compete कर रहा है आर्सेनल मैन सिटी से, या पीछे जा रहा है। मतलब डेजा वू चल रहा है यूनाइटेड फैंस के लिए कि तुम्हें, मतलब अपने साथ वाले चेल्सी को देखो यार। मतलब चेल्सी का जिस दिन सीज़न ख़त्म हुआ, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर पोचेटिनो सैक, एक हफ्ते के अंदर अंदर मरेस्का इन, ठीक है, एस्टावियो आ चुका है उनके पास। एस्टावियो विलियन ब्राज़ील का एक बहुत अमेजिंग विंगर है, 17 साल का, आ गया, खरीद लिया है, ठीक है। टोसिन यूनाइटेड लेगी, न्यूकासल लेगी, चेल्सी लेगी, कौन लेगा? फ्री एजेंट है, 27-28 साल का फुलहम का डिफेंडर है, कौन लेगा? चेल्सी कर गई, होगी डील ख़त्म। हम बात कर रहे हैं किसको लेंगे, क्या करेंगे हम, ठीक है। और लीजे में इंटरेस्टेड है वो। मतलब राइट विंग पे तुम पे पाल्मर है जो इतना अमेजिंग प्लेयर है, ऊपर से तुमने एस्टावियो विलियन ले लिया, ठीक है। एस्टावियो तुम पे आ रहा है जो ब्राज़ील का एक नया जनरेशनल टैलेंट कहा जा रहा है, जिसको मेसिनियो कहते हैं उसको। सो वो आ रहा है, तुम क्या कराओगे क्या ओलीसे से?
राइट विंग पे तीसरा प्लेयर तुम करोगे क्या? अभी तुम पे पैसे ही 5 प्लेयर बने होंगे, कम से कम तुम्हारी स्क्वाड में से 5 राइट विंगर निकल जाएंगे. प्रॉब्लम इज नॉट दैट, आई डोंट केयर चेल्सी क्या करती है. प्रॉब्लम इज कि चेल्सी किस स्पीड से करती है यार, और हमारे को क्या, मतलब हम क्यों कछुए की स्पीड से चलते हैं. मतलब एक अप्रोच होती है फास्ट फेल, जल्दी जल्दी करो और फेल हो और उससे सीखो और आगे बढ़ो. स्लोनेस इज नेवर गोइंग टू टेक यू एनीवेयर इन दिस प्रीमियर लीग. मतलब हमारी जो स्पीड है काम करने की यार, वो ग्लेजर्स के टाइम से ऐसी है, पिछले कुछ सालों में तो आपने देखी होगी. आई थिंक वी आर अमंग द टॉप बॉटम 5 क्लब्स ऑफ द प्रीमियर लीग. इतना स्लो सिस्टम है यार, इतनी ब्यूरोक्रेसी है, समझ जाओ यार, मतलब वो है ब्यूरोक्रेसी है कि हम हर चीज़ इतनी स्लोली करते हैं. एंटनी को हम सीजन की स्टार्टिंग में खरीद सकते थे. आई बेट वो 40-50 मिलियन से कम का प्लेयर वो हम ले आते, नेगोशिएशन करते ठीक से. तो हमने क्या किया, लास्ट हफ्ते तक वेट करा हमने, पता नहीं किस चीज़ का, और एंटनी को लेके आए और हमने देना पड़ा हमें एजेक्स को, क्योंकि हम इतनी लेट गए थे ट्रांसफर विंडो में, उन पे भी कोई टाइम नहीं बचा था प्लेयर साइन करने का. तो हम 80-90 फेंक के आए हैं. सो ये है, ये दिस इज़ द इनएफिशिएंसी. और मेरे को समझ नहीं आता, इनियोस इतने हफ्तों से, इतने महीनों से रिव्यू कर रहा है, तुम्हें कोई सरप्राइज तो है नहीं कि ट्रांसफर विंडो खुलने वाली है. तुम्हें तो कुछ ऐसा तो आज सर पहली बार तो हो नहीं रहा कि जून में ट्रांसफर विंडो खुलेगी. बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, 14 जून से 30 अगस्त तक रहेगी ये ट्रांसफर विंडो, तो खुलने वाली है. बट टीम्स काम करना शुरू कर चुकी हैं बहुत एग्रेसिवली, वर्बल एग्रीमेंट्स डन हो रहे हैं लोगों के. हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम पीछे जा रहे हैं. रादर देन साइनिंग हम कह रहे हैं मैनेजर को ही हटा देते हैं, वापस जीरो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो बंदा 2 साल ऑलरेडी कमिट कर चुका है, यूनाइटेड को एक लेवल तक ला चुका है, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करने देंगे यार. इस टाइम पे यूनाइटेड फैंस, आप मुझे बताओ, आपको क्या न्यूज़ सुननी है? आपको ये न्यूज़ नहीं सुननी कि एरन वैन बिसाका की डील हो चुकी है, हमें 30 मिलियन कहीं से आ रहे हैं, हैरी मैग्वायर या लिंडलॉफ में से किसी एक को हम बेच रहे हैं, और सऊदी अरेबिया या वेस्ट हैम और उसके 30-40 मिलियन आ रहे हैं. मतलब आरंट दीज द न्यूज़ दैट यू वुड वांट टू सी? आपको नहीं लगता कि हमारे को 7-8-10 प्लेयर बेचने पड़ेंगे इस सीज़न? कहाँ है मेजबरी की न्यूज़? कहाँ एक प्लेयर अभी तक बेचा है, अल्वारो फर्नांडिस, बट बाकी कहाँ है? ब्रैंडन विलियम्स कहाँ है यार? स्कॉट मैकटोमिनी क्या हम बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे हैं. कैजेमीरो हम बेच रहे हैं, कहाँ है? क्यों नहीं आ रही है वो न्यूज़ कि भैया डन हो गई है, वर्बल एग्रीमेंट हो गया है, और यूनाइटेड ने सेल्स में 50-60-100 मिलियन ऑलरेडी जनरेट कर लिए हैं. ये न्यूज़ सुननी है अपने को. अपने को न्यूज़ सुनने का वेट क्या हो रहा है कि एरिक टेन हाग रहेगा या नहीं रहेगा. सो दोस्तों, ये चीज़ मेरे को लगता है हमें बहुत बुरी तरीके से हॉन्ट करेगी, क्योंकि हम इस टाइम भी बहुत स्लो हैं. यूरो, कोपा अमेरिका दोनों 1 महीने के लिए चलेंगे, प्लेयर्स वहाँ जाएंगे. उस टाइम पे आप कोई डील नहीं कर सकते उन प्लेयर्स के साथ जो उस कॉम्पिटिशन में हैं. सो टेक्निकली 1-1.5 महीना ही है सारी चीज़ें करने का. हमें बहुत सारे प्लेयर्स साइन करने हैं, हमें बहुत सारे प्लेयर्स हटाने हैं. एंड आई वुड, द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद एरिक टेन हाग इज़ नॉट टू सैक हिम. सैक करना इज़ नॉट गोइंग टू बी द सबसे घटिया चीज़ फॉर एरिक टेन हाग. उसको रखना और एक घटिया ट्रांसफर विंडो उसको में के साथ जाना नेक्स्ट सीजन में, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू एरिक टेन हाग. ठीक है, एंड दिस क्लब. सो प्लीज़ इनियोस, जागो भाई, अपने रिव्यू ख़त्म करो और जो काम की चीज़ें उन पे ध्यान लगा लो. किस प्लेयर को साइन करना, वो कहाँ क्यों नहीं हो रहा है? मतलब सऊदी में तुम्हारे को तो टेंट लगा के बैठ जाना चाहिए, सेल हो रही है, सेल. तुम्हें पता है वहाँ से थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल सकता है, तो तुम वहाँ पे फोकस होना चाहिए यार. मतलब इनियोस का और हमारा फोकस पता नहीं कहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं. आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड इट दोस्तों. खैर, मेरी फ्रस्ट्रेशन इस टाइम पे बहुत बड़ी हुई है इनियोस को लेके, क्योंकि मेरे को डेजा वू हो रहा है और मेरे को लग रहा है हम वही कछुए की स्पीड से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ब्रूनो फर्नांडिस, तेरे को जाना है जा यार. ये क्लब सही में रद्दड़ है, काम करके ही नहीं दे रहा. मतलब ट्रांसफ़र विंडो, चेल्सी कहाँ निकल रही है, एस्टन विला प्लेयर साइन कर रही है, वेस्ट हैम प्लेयर साइन कर रही है, उनके एग्रीमेंट हुए जा रहे हैं. एस्टन विला ने भी 5 मिलियन में रॉस बार्कली को साइन कर लिया. मैं ये नहीं कह रहा मेरे को रॉस बार्कली चाहिए था 5 मिलियन में. बात यह है कि जो चाहिए था वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या तुम बैठे हो आराम से. पिछले सीजन सब भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैन सिटी और आर्सेनल के पीछे हमने फिनिश किया था 3rd नंबर पे. क्या हमारी डिटर्मिनेशन थी सिटी और आर्सेनल को कैच करने की, जो गैप है उसको क्लोज करने की? क्या थी हमारी डिटर्मिनेशन? आर्सेनल ने फटाफट काई हैवर्ट्स, डेक्लन राइस,
70-100 मिलियन के प्लेयर साइन करे, 2-3 खत्म। हम लास्ट वीक तक प्लेयर आ रहे थे हमारे। अहमदाबाद लास्ट दिन पे साइन हुआ है लोन पे, और मतलब पूरा टाइम हमने वेस्ट किया है। क्यों? जस्ट बिकॉज वी वर सो डैम स्लो। इस बार भी वही होगा। अगस्त के एंड में प्लेयर आ रहे होंगे, सितंबर में वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे, लास्ट के पहले सीजन के 4-5 गेम तो भैया प्लेयर सेट होने में ही लग जाएंगे। हो गया हमारा 8-10 पॉइंट का लॉस वहीं पे, और उसके बाद तुम चेज करते रहो फिर लिवरपूल को, न्यूकासल को, टॉटनम को, भूल जाना। So this is why I'm really frustrated with United, that Ineos is showing the same signs, same टर्टल वाले साइन आ रहे हैं ग्लेजर वाले Ineos की तरफ से। सो दोस्तों, आई एम रियली फेड अप विद दिस। लेट्स सी क्या होता है, कितनी जल्दी हम मूव करते हैं, बट वी वांट टू मूव अ लिटिल फास्टर। नाउ आई वुड कवर द लास्ट पीस ऑफ दिस वीडियो विच इज़ द सेंटर बैक, क्योंकि राइट फुटेड और लेफ्ट फुटेड दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो आप हमारे सेंटर बैक टारगेट्स को। और फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया कि हम एक प्लेयर तो साइन करेंगे ही करेंगे राफेल वरान को कवर करने के लिए, और पॉसिबली हम 2 प्लेयर साइन करेंगे सेंटर बैक पोजीशन में। नाउ मेरे हिसाब से अगर हम ऐसा करेंगे, एंड कंसिडरिंग कितना टेक्निकल एरिक टेन हाग है, राइट फुटेड और लेफ्ट फुटेड दोनों एक प्लेयर आएंगे, क्योंकि हमारे पे मार्टिनेज के अलावा कोई भी लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है। राइट फुटेड सेंटर बैक्स में टोसिन था, चेल्सी गया, टोडीबो है, एंटोनियो सिल्वा है, डीलिट के साथ न्यूज़ आ रही है, एंटोनियो सिल्वा बहुत महंगा है, टेप्सोबा की न्यूज़ आ रही थी। ये सारे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है राइट फुट में। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक में हमारे पे कुछ ही नाम आए हैं। अगर आपको और नाम पता है तो आप मुझे बताना। इनासियो और ब्रैंथवेट 60-70-80 मेरे ख्याल से 70-80 मिलियन तक जाएगा वो। इनासियो मेरे ख्याल से 40 मिलियन, 22 साल का बंदा है और 6 फुट का है वो, और फास्ट भी है और काफ़ी अच्छा बॉल पोजीशन के साथ है रखता है वो। पासिंग रेंज उसकी काफ़ी अच्छी है। स्पोर्टिंग लिस्बन का है डिफेंडर, 22 साल का है, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 साल से अच्छे लेवल पे खेल रहा है। सो यूनाइटेड की टारगेट लिस्ट में वो भी है और उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से स्काउट कर रहे हैं। तो पॉसिबली अब अगर हमारे 2 साइनिंग होती हैं सेंटर बैक की, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी राइट एंड लेफ्ट फुटेड। और अगर लेफ्ट फुटेड है तो ब्रैंथवेट इनासियो में हम अफोर्ड कर पाएंगे इनासियो। सो आई थिंक अगर आप मेरे से आज की डेट में पूछोगे सबसे ज़्यादा चांसेस यूनाइटेड के पूरी मार्केट में किस सेंटर बैक को खरीदने के हैं, तो आई वुड गो विद इनासियो बिकॉज ही इज़ लेफ्ट फुटेड। और लेफ़्ट फुटेड ऑप्शंस हमारे पे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लेफ़्ट फुटेड सेंटर बैक ऑप्शंस में सबसे अच्छे प्लेयरों में से सस्ता प्लेयर इनासियो है और शायद हम उसके साथ जाएंगे। राइट फुटेड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेट्स सी हम किसके साथ जाते हैं, बट दैट अगेन इज़ गोइंग टू डिपेंड अपॉन हम कितनी सेल कर पाते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी प्लेयर्स वी कैन सेल। सो दोस्तों, आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप के हिसाब से यूनाइटेड की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपको लग रहा है हम स्लो हैं, या आपको लग रहा है नहीं 14 जून के बाद हम बहुत तेज़ हो जाएंगे, एरिक टेन हाग के डिसीजन के बाद हमारे अचानक से बहुत सारी न्यूज़ आने लग जाएंगी एंड वी विल बी एबल टू मेक ऑल दोज 10-15 ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ दैट वी आर लुकिंग फॉर, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्लब। आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।